नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज इस छोटी सी मुलाकात में मैं आपके साथ में राजस्थान कांग्रेस की एक ऐसी दबंग महिला नेता के बारे में आपसे हल्की सी छोटी सी चर्चा करूंगा, जिस महिला ने जो महिला राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह से नेताओं के गुट बने हुए हैं पिछले कुछ सालों से। हालांकि कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है वो तो बहुत पहले से ही है, लेकिन 2014 के बाद में यहाँ पर दो ही बड़े ताकतवर गुट हमें देखने को मिले हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। लेकिन पिछले 8-10 साल से इस महिला नेता जो पूरी तरह से सक्रिय है राजस्थान की राजनीति में, लेकिन उसने खुद ने इन दोनों नेताओं से अपने आप को अलग रखा। कोई कह नहीं सकता कि ये महिला नेता सचिन पायलट से जुड़ी हुई है या अशोक गहलोत से जुड़ी हुई है। इस महिला नेता ने अपनी दबंगाई से बेखौफ होकर राजनीति की है, सिद्धांतों के आधार पर राजनीति की है। और चाहे अपनी ही पार्टी की सरकार हो, जब भी मौका मिला, चाहे राजस्थान विधानसभा हो, चाहे राजस्थान विधानसभा के बाहर हो, जमकर प्रहार किया है, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के। और ये महिला नेता राजस्थान कांग्रेस का से जुड़ा हुआ चाहे कोई कितना ही ताकतवर नेता हो, उसके प्रभाव में भी नहीं आई है, बल्कि कांग्रेस हाईकमान से एक तरीके से खुद को एक कांग्रेस हाईकमान से जुड़ा होना बताया है। यानी कह सकते हैं कि उसने इस महिला नेता ने कांग्रेस हाईकमान को ही अपना नेता माना है, और कह सकते हैं कि वो कांग्रेस हाईकमान गुट से ही जुड़ी हुई है। और ये महिला नेता आप समझ गए होंगे, अभी हाल ही में इस महिला नेता को जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी के तौर पर नियुक्ति मिली है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर उन्हें तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, और इस महत्वपूर्ण स्टेट में जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि यह महिला नेता राहुल गांधी के भी अब काफ़ी करीब आ गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे के भी काफ़ी करीब आ गई है। और यही वजह है कि इस महिला नेता पर कांग्रेस हाईकमान ने इतना भरोसा जताया, इतने बड़े स्टेट की, महत्वपूर्ण स्टेट की जिम्मेवारी सौंपी चुनाव जीतने के लिए। जी हाँ, दिव्या मदेरणा के बारे में मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। आप सबको पता है कि दिव्या मदेरणा एक ऐसे राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती है जिस परिवार का राजस्थान की राजनीति में करीब 50 साल तक प्रभाव रहा है। यानी जब इनके दादा परशुराम मदेरणा राजनीति किया करते थे, ये एक तरीके से किसानों के मसीहा माने जाते थे। और राजस्थान के जाट बेल्ट में जिस तरह से मिर्धा परिवार का ज़बरदस्त वर्चस्व रहा, ठीक उसी तरह का वर्चस्व मदेरणा परिवार का रहा। चाहे जोधपुर से नागौर का इलाका हो, चाहे जैसलमेर बाड़मेर का इलाका हो, जाट बेल्ट में उनकी ज़बरदस्त पकड़ थी। और इसी वजह से वे राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, और जब तक जिंदा रहे तब तक बेखौफ होकर उन्होंने राजनीति की, अपने सिद्धांतों की उन्होंने राजनीति की। और इसी वजह से राजस्थान में कोई भी, चाहे वो विरोधी दल के नेता हो और चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, किसी भी नेता के साथ में उन्होंने कभी किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया और अपने सिद्धांतों पर अटल रहे। हालांकि एक बार मौका भी आया था 1998 में, जब राजस्थान में जाट आंदोलन चरम सीमा पर था, और उस समय जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो जाटों ने दिल खोलकर कांग्रेस पार्टी को वोट किया था। 200 में से 153 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली थी। उस समय कहा जा रहा था कि परशुराम मदेरणा को मुख्यमंत्री पद पर देखने के लिए राजस्थान की पब्लिक ने वोट किया है, किसानों ने वोट किया है, लेकिन उस समय बाजी अशोक गहलोत मार ले गए थे। हालांकि उस समय अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे और परशुराम मदेरणा प्रतिपक्ष के नेता थे। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती मिलती रह गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को आंख नहीं दिखाई। कांग्रेस हाईकमान के निर्णय को उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि वहाँ से दिल्ली से जो संदेश आया था, वो संदेश अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए आया था। लेकिन परशुराम मदेरणा पार्टी के सच्चे सिपाही थे, अनुशासित सिपाही थे, भले ही दबंग नेता थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के निर्णय को स्वीकार किया। ठीक उन्हीं के पदचिन्हों पर दिव्या, हालांकि जब उनकी आयु ज़्यादा हो गई और जब
1957 से लेकर 2003 तक परशुराम मदेरणा की तूती बोलती थी। बाद में उनके बेटे महिपाल मदेरणा अपने पिता परशुराम मदेरणा की जो छवि थी उस छवि को वो बरकरार नहीं रख पाए, और रही सही कसर जब एक तरीके से जो बहुनी देवी मामला हुआ था, जब उनकी जेल, जो महिपाल मदेरणा को जेल हुई, उसके बाद में मदेरणा परिवार पर की छवि पर थोड़ा विपरीत असर भी पड़ा। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से दिव्या मदेरणा ने अब मदेरणा परिवार की एक तरीके से वो एक नई सितारा बनकर उभरी है, और निश्चित रूप से परशुराम मदेरणा की तरह ही बेखौफ होकर बोलती है, चाहे अपनी ही पार्टी की सरकार हो। अगर कोई कमी नज़र आती है तो राजस्थान विधानसभा के अंदर भी और राजस्थान विधानसभा के बाहर भी वो ज़बरदस्त तरीके से अपना भाषण रखती है। अशोक गहलोत की जब सरकार थी 2018 से लेकर 23 तक, खुलकर उन्होंने कई मंत्रियों को राजस्थान विधानसभा में लपेटा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अशोक गहलोत उनके विधानसभा में काम नहीं होने दे रहे हैं, उनसे एक तरीके से ईर्ष्या तक रखते हैं। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई दुश्मनी, राजनीतिक दुश्मनी है तो मेरे परिवार से, मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ आप दुश्मनी मत निकालिए। कई तरह के उन्होंने उस समय आरोप लगाए थे। और जब जिस समय यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो टकराव के हालात बने थे, उस समय भी दिव्या मदेरणा पूरी तरह से ना गहलोत के साथ में रही, न सचिन पायलट के साथ में रही, कांग्रेस हाईकमान के साथ में वो खड़ी नज़र आई। राहुल गांधी ने जब राजस्थान में जब यात्रा निकाली तो कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी की यात्रा को अपने इलाके में उन्होंने काफ़ी सफल बनाया। और उनकी इसी कार्यशैली को, उनकी दबंगाई को, और जिस तरह से वो एक लीडरशिप को, खुद की लीडरशिप जो उसके अंदर छुपी हुई है, उस लीडरशिप को वो उभार रही है, उसी को राहुल गांधी ने भी स्वीकार किया है। और शायद यही वजह है उन्हें जम्मू कश्मीर में भेजा गया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर उन्हें नियुक्ति दी गई है, क्योंकि वो इंग्लैंड में पढ़ी हुई है, हाई प्रोफाइल पढ़ी हुई है। लेकिन इसके बाद भी उनकी भाषण शैली ज़बरदस्त तरीके से है। तमाम हमने देखा है 2018 में जब गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजस्थान विधानसभा में हर मुद्दे पर उन्होंने बहुत तैयारी के साथ आती थी, और सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य उनके भाषण को सुनते थे, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनकी भाषण शैली हुआ करती थी। तो शायद राहुल गांधी उनकी इसी शैली से काफ़ी प्रभावित है, उनके तरीक़ों से, उनके काम करने के तरीक़ों से। और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को एक नए कलेवर में ढालने का प्रयास भी कर रहे हैं, युवाओं को थोड़ा आगे ला रहे हैं। जिस तरह से अबरार अहमद, धीरज गुर्जर और दिव्या मदेरणा की नियुक्ति हुई है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अब राजस्थान कांग्रेस में पुराने नेताओं के दिन लग गए हैं। सचिन पायलट को अब एक महत्वपूर्ण भूमिका भी आने वाले दिनों में मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दिव्या मदेरणा गांधी परिवार के काफ़ी करीब आई है, गांधी परिवार उनकी ये कार्यशैली को, उनके काम करने के तरीक़ों को एक तरीके से स्वीकार करता हुआ नज़र आ रहा है। उससे निश्चित रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में सचिन पायलट और जो कांग्रेस पार्टी के नेता जिनकी निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी हुई हैं, हो सकता है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी बन जाए। लेकिन अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा। फिलहाल कांग्रेस हाईकमान इस दिव्या मदेरणा का उपयोग करना चाहती हैं। वो ये जानती हैं कि जम्मू कश्मीर में उनका जब भाषण होगा तो शानदार तरीके से होगा, दमदार तरीके से होगा, और जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे। शायद यही सोचकर दिव्या मदेरणा को जम्मू कश्मीर भेजा गया है। कहने का मतलब यही है कि दिव्या मदेरणा परशुराम मदेरणा की तरह ही राजनीति करती हुई नजर आई हैं। भले ही उनके पिता महिपाल मदेरणा इस मामले में फेल हुए हों, लेकिन दिव्या मदेरणा की दबंगाई को और उनकी कार्यशैली को, चुनाव वो जरूर हार गई, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अभी भी बरकरार है। और शायद कांग्रेस पार्टी उसी का उपयोग करने के बारे में सोच रही है, और इसी वजह से उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों।